नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से आज के हमारे इस वीडियो में, जहां पर हम स्टॉक मार्केट का दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था, मार्केट की ओपनिंग तो ठीक वैसे ही हुई और शुरुआत के 1 घंटे तक भी सब कुछ बराबर रहा। लेकिन 10:15 के बाद मार्केट ने करवट ली और काफी तेज गिरावट आई। पहले 1 घंटे तक 10:15 के बाद, फिर बाद में कुछ साइडवेज होने के बाद, फिर आखिरी 1 घंटे में भी गिरावट हावी रही। तो जिस तरीके से ये कैंडल बनी है, बिग बॉडी बेरिश कैंडल इसको कहते हैं। हालांकि अभी इस कैंडल ने ये जो प्रीवियस लो था, जैसे हम बात कर रहे थे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, ये जो हायर वाला बॉटम है इसको तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो 19,630 एक अच्छा सपोर्ट लेवल अभी भी बरकरार है। लेकिन आज की इस कैंडल ने बायर्स जो है बुलिश व्यू रखने वालों को चिंता में जरूर डाला होगा। सो 19,630 टूटता है कल और नीचे जाता है प्राइस और क्लोजिंग होता है 19,630 के नीचे, तो फिर यहाँ पर फिर बेरिश नजरिया होने वाला है। ओके। सो 19,630 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जिस तरह से कैंडल बनती है उसके बाद अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल साइड में हावी हो जाता है, क्योंकि बैल सीढ़ी से चढ़ता है और भालू खिड़की से कूदता है। तो अभी अगर मार्केट ऊपर भी जाएगी तो धीरे धीरे जाती है, इसीलिए कॉल राइटर जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। सो 19,630 की ये लेवल कल भी जिस तरीके से ये कैंडल बनी है और जिस तरीके से ओ आई आया होगा, देखते हैं, अभी उसको भी पुष्टि करेंगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल भी ये गैप डाउन ओपन होगी और फिर फर्दर नीचे जाने की संभावना नजर आ रही है। बैंक निफ्टी ने तो तोड़ ही दिया है। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। इसने ये लो तोड़ दिया है और अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को यहाँ पर, तो ये एक ऐसे जोन में है अभी जो कि सपोर्ट जोन है। अगर अभी ये सपोर्ट टूटता है, 43,800 का सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, ये टूट के नीचे क्लोजिंग होती है, तो फिर बैंक निफ्टी जो है नीचे काफी सारा गोता लगा सकती है। ये एक सपोर्ट है, उसके बाद फिर ये सपोर्ट लेवल है। 42,500 तक के भी टारगेट आने की संभावना नजर आ रही है अगर कल ये वाला सपोर्ट लाइन टूट के नीचे क्लोजिंग हो गया। ओके, मे बी वॉर चल रहे हैं दो दो, और कुछ कहीं से भी कोई भी सेंटिमेंट आता है, ओवरनाइट गेम चेंज हो जाती है। कल इतना अच्छा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था और ओपनिंग भी अच्छी हुई थी, लेकिन फिर गिरावट हावी हो गई कल भी। फिर आज ये ब्रेक थ्रू मिल गया उसको, ब्रेक थ्रू नहीं, फॉलो थ्रू इसको मिल गया। ओके। सो फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी ने तो ये उसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी बैंक निफ्टी जैसे। फिन निफ्टी भी कमजोरी नजर आ रही है। इंडिया विक्स 2.52 से बढ़ गई है। और अगर यह प्रतिशत में देखें तो निफ्टी 0.71% गिरावट में बंद हुई है, और बैंक निफ्टी जो है 1.17% से बंद हुई है। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा चिंताजनक दिखाई दे रही है स्थिति। और हमने कल दो स्टॉक दिए थे, हीरो मोटोकॉप तो खुला ही उधर जहां पर बाय वाला स्थिति नहीं था। ओके। और स्टिल ये जो ब्रेकआउट लेवल है अच्छी सपोर्ट लेवल है अभी भी। और ऑटो सेक्टर अभी भी संभाल रहा है, तो ऑटो सेक्टर सीम्स गुड। आज का जो स्टॉक निकाला है वो भी ऑटो सेक्टर से ही आया है। और बीपीसीएल की बात करें तो उसने वहीं पर जो ट्रेंड लाइन हमने कल ड्रॉ की थी वहीं पर अभी भी सपोर्ट ले रहा है। कल कोई बुलिश कैंडल अगर बनती है तो फिर भी ये एंट्री करने लायक है, लेकिन और बेरिश कैंडल बन के इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो वापस वो बेरिश जोन में जाने की संभावना नजर आ रही है। टाटा मोटर्स हमने निकाला। ओके, कल गिरावट हुई थी उसमें, लेकिन आज इतनी गिरावट होने के बावजूद भी टाटा मोटर्स में खरीदारी आ रही थी, तो सीम्स गुड। 672 के ऊपर जो भी व्यक्ति लेगा, 654 653 का एसएल के साथ में अ, अच्छा दिख रहा है, बुलिश दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो इस रेसिस्टेंस के ऊपर उसने आज क्लोजिंग ली, विच इज अ गुड साइन फॉर टाटा मोटर्स। एंड दूसरा एक आईआरबी इंफ्रा देख रहे हैं हम।
आज ये 10% ऊपर चला गया था। और ये जो लेवल है इसकी हाई 35 रुपीज की लेवल बहुत अच्छी लेवल है। कल 35 रुपए से ऊपर निकलता है तो खरीदारी करने जैसा उसमें दिखाई दे रहा है। आज अगर 10% इतनी गिरावट में कुछ ऐसे स्टॉक थे जो अपर सर्किट पर थे, और काफी सारे तो ऐसे थे जो आज 5% की 10% की लोअर सर्किट पे भी थे। सो काफी सारे लोगों का नुकसान भी हुआ होगा। एंड काफी सारे स्टॉक्स में खरीदारी भी हुई। इवन अपर सर्किट तक भी गए और बाद में फिर बिकवाली भी हावी हुई उनके ऊपर। बहरहाल आयर भी 35 रुपए के ऊपर अच्छा दिखाई दे रहा है। और 3275 का ये जो एसएल लेवल है इसके साथ में यू नो अगर ऐसी गिरावट में हिम्मत नहीं है, कहीं भी थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है, तो हम एक अच्छा सिंपल रूल फॉलो करते हैं कि उस जहां भी 0.001% कंफ्यूजन है ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके। सो कल के लिए प्रेडिक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकती है। आइए फिर उससे भी पुष्टि करने का प्रयास करते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। और डेटा ऑप्स्ट्रा में दिखाई देगा हमें। अभी कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। कॉल राइटर हावी हैं, पुट राइटर भाग गए हैं। ओके, है ना। कॉल राइटिंग आ गई है। पुट राइटर शॉर्ट कवर भी हो गए, पुट लॉन्ग में भी एंट्री हो गए हैं। और पुट के लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गए हैं। ओके, लॉन्ग यहाँ से बाहर निकल गए, नीचे जो इन द मनी थे लॉन्ग। और बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी हो गई आज। अगला वाला देखते हैं सप्ताह क्या है वहां पर। ओ माय गॉड, शॉर्ट कवर भी हो गए, लॉन्ग में भी इतने सारे आ गए, और कॉल राइटर पूरे हावी हो गए। मतलब कल का भी सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। मार्केट में गो फर्दर डाउन, कॉल राइटर एकदम हावी हो गए हैं। और अभी भी 44,000 में जान है पुट राइटर्स की। 44,000 इज अ गुड सपोर्ट। हालांकि आज उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, बट फिर भी 44,000 विच इज अ राउंड लेवल विच कैन एक्ट एज अ सपोर्ट एज वेल। सो ऐसी यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।